आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं में एकेडमिक परीक्षा जो भी कक्षाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न लाया हूं। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कितने वर्षों में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपये का मिश्र धन 441 रुपया हो जाएगा। तो 5% दिया है तो 1% बराबर 1/100 होता है, 2% बराबर 2/100 कर देते हैं। तो 2 से 100 को घटा देंगे 1/50 हो जाएगा, यानी 2% बराबर 1/50, यानी प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं और भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो इसी तरीके से 5% बराबर निकाल लेंगे, 1/20 हो जाएगा और हमारा जो नीचे का हर है 20 मूलधन हो जाएगा। इसमें 1 जुड़ेगा तो ये जो 21 प्राप्त होगा हमारा, यहाँ पे 21, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, यानी कि 1 रुपया बढ़ जाएगा। इसमें 20 में 21 हो गया, 21 हो गया आपका मिश्र धन। तो मूलधन गुणे मूलधन कितनी बार की, यानी 2 वर्षों में 400 रुपया हो जा रहा है, यानी कि 2 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे आसानी से निकाल लिए हम। और जो मिश्र धन 441 रुपया हुआ है तो 21 का गुणा कर देंगे एक बार और, तो ये 441 रुपया हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर 2 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। इसी क्रम में आइए देखते हैं आगे दूसरा प्रश्न। देखिए क्या दिया है, 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 650 रुपया का मिश्र धन 676 रुपया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको पता है 1% बराबर 1/100, 2% बराबर 1/50, 3% बराबर 3/100, 4% बराबर इसी तरह निकाल लेंगे तो 1/25 आ जाएगा। तो ये जो 25 आपका है ये मूलधन है और 25 में 1 जुड़ जाएगा, ये 26 हो गया। तो 26 आपका ब्याज 1 जुड़ जाएगा तो मिश्रधन हो गया। अब इसी तरीके से हम देखेंगे कि मूलधन में गुणा करें तो 625 आ रहा है 2 बार में, यानी कि हमारा 2 वर्ष। इसी तरीके से 26 × 26 करेंगे तो आपका आ जाएगा 676। तो 2 वर्ष इसका क्या पूछ रहा है, 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में, कितना वर्ष यानी समय पूछ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 वर्ष। समझ में आ रहा है। आप परसेंट जो दिया है उसको आपको आना चाहिए भिन्न में बदलना। वही हर को देख लेंगे, हर का जितनी बार गुणा करेंगे, अगर आपका ये मूलधन प्राप्त हो गया, अब मिश्रधन एक जो अंश को जोड़ के जो प्राप्त कर रहे हैं उसको गुणा कर रहे हैं, अगर मिश्रधन प्राप्त हो गया, जैसे देखिए 25 × 25 2 बार किया और 26 × 26 2 बार किया, 625 प्राप्त हो गया, 676 प्राप्त हो गया, यानी कि हमारा जो समय है 2 वर्ष लगेगा 4% के दर से निकालने के लिए। इसी क्रम में आइए आगे अगला प्रश्न देखते हैं समय न बर्बाद करते हुए। कितने वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपये का 1331 रुपया हो जाएगा। तो जैसे हम 1% का आपको बताया था निकालना 1/100 होता है, 2% का क्या होता है आपका 1/50 हो जाएगा। इसी तरीके से 3% का, ये आपको आना चाहिए, आपको याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, 3/100 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम 10% दिया है तो 10% बराबर होता है 1/10 होता है, 10/100 करेंगे कट जाएगा, 10 के में 10, 10 नहीं 100, 1/10 हो जाएगा। अब ये मूलधन हो गया, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 कर देंगे, ये ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन मिलता है, ब्याज में ब्याज जुड़ता जाता है। तो 1 वर्ष का 11 हो गया। तो ये क्या पूछ रहा है कि 1331 कितने वर्षों में आपका हो जाएगा। तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 का 1331 रुपया कब हो जाएगा। तो आपको 10 का वर्ग करेंगे यहाँ पे, दस गुणे 10 अगर 2 बार करते हैं तो 100 प्राप्त होता है, 3 बार करते हैं तो 1000 मिल गया, यानी कि ये मूलधन है, ये भी आपका मूलधन दिया है 1000। तो इसका बराबर करेंगे, फिर 11 का गुणा करेंगे 3 बार तो आपका प्राप्त हो जाएगा 1331। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 वर्षों में 3 वर्ष। ब्याज को 3 बार गुणा किए तो ये मिल गया आपका मिश्रधन। जो मूलधन हम निकाले थे 10, इसका 3 बार गुणा किए 1000 मिल गया। तो यानी कि 3 बार गुणा करने पर मिल रहा है 3 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपये का 1331 रुपया मिलेगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, समझिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
बहुत आसानी से कर लेंगे सेकेंडों में। अब देखिए अगला प्रश्न, कोई धन 7 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में वह 4 गुना हो जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए कोई धन है 2 वर्षों में, जैसे 7 वर्षों में दिया है 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो कितने वर्षों में? तो 4 गुना हो जाएगा। तो 2 का 4 गुना हो जा रहा है, ये 2 एक बार करेंगे तो 4 गुना से जो 4 है 2 गुणते 2 है, तो इसी तरीके से 7 को भी 2 से गुणा कर देंगे। 4 प्राप्त करने के लिए 2 में एक बार गुणा कर रहे हैं 2 से, तो 7 से भी 2 में गुणा करेंगे, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 वर्ष। 14 वर्ष। क्यों? 7 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो पूछ रहा है कि 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी कि 2 से 2 में गुणा कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है, तो 7 में भी 2 से गुणा करेंगे, 14 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। सेकेंडों में हल कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे इसी कड़ी में, कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कोई धन है 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा? वही सेम प्रश्न है। देखिए 10 वर्षों में क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, तो ये 16 गुना होने में इसको कितना समय लग रहा है? गुणा 4 कर देंगे, 2 का 4 बार गुणा करेंगे, ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे गुना होता है। ये नहीं कि 2 8 16 कर देंगे, नहीं, 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो 16 प्राप्त होगा। इसी तरीके से 10 में भी 4 से गुणा करेंगे, ये 4 बार है। इसका क्या मतलब है? इसके में एक बार गुणा हुआ है 2 से, तो एक बार किए हमने, इसमें 4 बार गुणा हुआ है तो संख्या से गुणा करेंगे इसमें, यानी कि बारंबारता कितनी बार हुआ है, तो इसमें 4 बार हुआ है तो 4 से गुणा कर देंगे, यानी कि हमारा आंसर 10 गुणे 4, यानी कि आपका 40 वर्ष। 40 वर्षों में वह 16 गुना हो जाएगा। वह धन जो है 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो 40 वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। बहुत ही कम समय में आपको प्रश्न करना बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही प्रश्नों के साथ। दैट्स ऑल।